तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की भारी डिमांड पर आ चुका है हमारे पास में प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 का समाजशास्त्र का पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर होगा पूरा का पूरा आपका 23 जनवरी को होने वाला पेपर आ चुका है। तो आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी ले। पहला क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको किस प्रकार से लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शिक्षा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको देखकर लिख देना है। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों तीसरे का क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा साहू। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिख देना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे के क्वेश्चन के आंसर यहाँ से देख लीजिएगा आप सब लोग। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, भूमंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी के निवेश को देश में प्रोत्साहन देने की नीति को कहा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, उदारीकरण इसे कहा गया। इसका राइट आंसर आपका उदारीकरण आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, उद्योगों का आधुनिकीकरण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका राइट आंसर मैंने यहाँ से आपको ये बता दिया। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, बंधुआ मजदूर का विरोध करना तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य था। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको भी देख ले और पूरा का पूरा इनको समझ ले। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से आएगा, आप सब लोग इनको देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, संयुक्त परिवार के मुखिया को कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना है, परिवार और का और उसके बाद में कर्ता। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों परिवार का कर्ता लिख देना है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखना आपको, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गाँव में विभिन्न बस्तियों के निर्माण का मुख्य आधार क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख देना है जाति, यहाँ पर आपको लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन में की गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कब की गई, 1963 में की गई। इसका राइट आंसर यहाँ से आपको 1963 लिख देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लगाने का कार्य साधारण तथा के द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, साधारण तथा नियोजकों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको नियोजकों लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूं। आप चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा, बोडो और मिजो आंदोलन का संबंध भारत के क्षेत्र से है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बोडो आंदोलन का संबंध किससे है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना है उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग लिख ले उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है। सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या होगा, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख लेना है गोपाल कृष्ण अग्रवाल। तो यहाँ से आप लोग लिख ले गोपाल कृष्ण और उसके बाद में अग्रवाल। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख लेना है। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा,
और इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको भी देख ले। प्रश्न नंबर 3 में क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में सही जोड़ी बनाइए। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, सही जोड़ी का मिलान करते हैं अपन, कैसे किस प्रकार से जोड़ी का मिलान करना अपन को। तो देखिएगा इरावती करवे, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से। और समाज सुधार के जनक, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों समाज सुधार के जनक कौन थे, राजा राम मोहन राय। और उसके बाद में देखो सांस्कृतिक पहचान, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे के जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है सामुदायिकता की भावना से। और उसके बाद में देखो कृषक ऋणग्रस्तता में वृद्धि, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको हरित क्रांति से कर लेना है। विनिवेशन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, पांचवें की जोड़ी का मिलान सार्वजनिक उद्योग सरकारी, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर ले, गोरा देवी ने चलाया था चिपको आंदोलन। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा जोड़ी मिलान बता दिया। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को पूरा कर लो। यहाँ पर आपसे परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिएट फील्ड में ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसने कृषक समाज के नाम से संबोधित किया। तो क्या लिखोगे, कृषक समाज, यहाँ से आपको लिख देना। ठीक है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रभु जाति की जो अवधारणा थी डॉक्टर, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है श्रीनिवास ने प्रस्तुत की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर श्रीनिवास इसका राइट आंसर आ जाएगा। भारत में आपातकाल की घोषणा किन वर्षों में की गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भारत में आपातकाल की घोषणा थी 1975 से लेके 77 तक में की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। भारत की सांस्कृतिक में बहुत से महत्वपूर्ण त्यौहार किस अवसर पर मनाए जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख लेना है धार्मिक अवसर पर मनाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, धार्मिक अवसर पर मनाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको धार्मिक अवसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन, जिस समाज में एक बड़ी संख्या में लोग उद्योगों का द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं उसे किस तरह का समाज कहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपको लिख देना है औद्योगिक समाज उसको कहा जाता है। क्या लिखोगे, औद्योगिक। तो यहाँ से आप लोग लिख ले औद्योगिक समाज, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया जो थी ना 1991 में आरंभ हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसकी स्थापना 1919 में हुई। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। प्रश्न नंबर 4 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 5 को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 5 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को भी अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। पहला क्वेश्चन लिखा है भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। सामाजिक विषमता का बंद स्तरीकरण से घनिष्ठ संबंध है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी सत्य होगा। नागरिक समाज की प्रकृति गैर राजनीतिक होती है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। गंगा में प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम नमामि गंगे हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपको सत्य कर लेना है। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से मैंने आपको सत्य सत्य वगैरह सब कुछ बता दिया अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में पूरे अंक प्राप्त कर सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे का पेपर आपसे परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 11 को देख ले, 12 को देख ले, उसके बाद में देखो 15, 13, 14 ये सभी के सभी क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग पूरे पेपर को देख ले और अच्छी प्रकार से समझ भी ले। और देखिएगा इसी प्रकार का पूरा पेपर आएगा, आप सब लोग इसको देख ले और पूरा समझ ले। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।